कर्ता न अंगम न संगम न स्वेच्छा न कायम चिदानंद रूपम नमो वीतरागम चिदानंद रूपम नमो वीतरागम चिदानंद रूपम नमो वीतरागम नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अच्छायाणं नमो लोये सविसाहुणम्। बोले परम पूज 1008 श्री वृषभदेव भगवान की। बोले वात्सल्य नखराचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की। बोले परम पूज बाकी श्री आचार्य श्री विनिश्चय सागर जी महाराज की। परम पूज्य मुनश्री प्रज्ञान सागर जी महाराज की नमोस्तु। बंधुओं, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। जब हम कुछ भी चीज देखते हैं तो दो चीज दिखाई देती हैं। कहीं भी हम किसी भी मार्ग पर निकले तो रास्ता भी दो तरफ जाता है। लेकिन वह रास्ते कौन सी दिशा किस तरफ ले जाती है, ये जानना बहुत महत्वपूर्ण होता है। आचार्य भगवान सुभचंद्र स्वामी महाराज जब ज्ञानार्णव महाग्रंथ लिख रहे थे तो उनको लक्ष्य, जिसको लक्ष्य कर कर लिख रहे थे, उसने पूछा कि हे भगवान, जब हम देखते हैं तो सामने दिखाई दिखता है अच्छी वस्तु भी और बुरी वस्तु भी, तो हमें क्या ग्रहण करना चाहिए? लोग कहते हैं कि एक शराबी को देखा, कहते हैं कि हमने तो शराबी को देखा तो हमें भी शराब पीनी है। और किसी एक अच्छे इंसान को देखा, अच्छे व्यक्ति को देखा तो लोग कहते हैं कि हमें वैसा करना है। तो जिसको लक्ष्य लेकर लिख रहे थे उसने पूछा कि हमें क्या करना चाहिए? तो आचार्य भगवान सुभचंद्र स्वामी ज्ञानार्णव महाग्रंथ में कह रहे हैं, यत्र बालश्चरित अस्मिन् पति तत्रैव पंडितः, कि मार्ग तो एक ही है, आप उसको देखकर अच्छा भी कर सकते हो और बुरा भी कर सकते हो। जब हमने किसी शराबी को देखा कि वह शराब पी रहा है, उसकी हालत देखी, उसकी दशा देखी, उसके घर की स्थिति देखी, बच्चों की स्थिति देखी, उसकी फैमिली पूरा देखा अपने, अब कुछ जो अज्ञानी लोग होंगे वह सोच सकते हैं कि वह शराब पीता है, मेरे को भी शराब पीनी है। ऐसा होता है ना, लोग सोच सकते हैं कि वह शराब पीता है, मेरे को भी शराब पीना है। लेकिन आचार्य भगवान कह रहे हैं कि तुम शराबी को देखकर भी तुम अपनी स्थिति सुधार सकते हो, उससे भी तुम बहुत कुछ सीख सकते हो। हमने देखा शराब पीने वाला 200 रुपए की शराब पी लेगा, लेकिन घर में
50 रुपए में घर चलाएगा। तो जो समझदार प्राणी होगा वो तुरंत उससे सीख ले लेगा कि हमें ऐसा नहीं करना है। कहने का तात्पर्य ये है कि जरूरी नहीं कि हम बुरे को देखकर बुरा ही ग्रहण करें, बुरा को देखकर हम अच्छा भी ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण यह होता है कि उसको देखने का जो नजरिया है वह हमारा कैसा है। और यदि हमारा नजरिया खराब है तो हम अच्छी वस्तु में भी बुरा ग्रहण कर लेते हैं। आचार्य भगवान ग्रंथों में कहते हैं कि 2 प्रकार के लोग होते हैं। एक होते हैं चलनी वाले, छन्नी होती ना उस किस्म के, और एक होते हैं सूपा किस्म के। हम कौन सी दृष्टि वाले हैं, हम किस कैटेगरी के हैं, ये हमें स्वयं निर्धारण करना है। अलग से किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। छलनी का क्या होता कि वह सार सार तो नीचे गिरा देती है। जो अच्छी होती है, जब आप आटा छानते हो तो आटा आटा अच्छा नीचे, और जो बुरी उसका जो फालतू की चीज रहती है वह उसको ग्रहण कर लेती है। और दूसरी तरफ उन्होंने उदाहरण दिया सूपे का, कि जो सूपा होता है, सूपा ही बोलते हैं ना, फटकने वाला, जो सूपा होता है वह अच्छी अच्छी वस्तु अपने पास रखता है, और जो उसके अलावा जो कंकड़ पत्थर आदि होते हैं उसको वह बाहर कर देता है। तो वस्तु का दोष नहीं है। अगर आप आटे को भी अगर सूपे से फटको ना तो वह चल्लो से नहीं उड़ाएगा, आटा नहीं उड़ाएगा। नहीं तो लोग कहें कि माँ जी वो दोनों वस्तुएं अलग हैं, तो ऐसा भी नहीं है। हमें जितनी भी चीज दिखाई दे, जो भी पदार्थ, जो भी वस्तु दिखलाई दे, लेकिन हमें उसमें से मात्र सार ग्रहण करना है, क्योंकि हम ज्ञानी हैं। एक प्रकरण सुना होगा आपने, भगवान श्री कृष्ण, नारायण श्री कृष्ण जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें एक कुत्ता दिखा मरा हुआ। वह खड़े होकर उसको देखने लगे। बहुत देर हो गई तो पार्थ उतर के आए अर्जुन। उन्होंने कहा कि आप क्या देख रहे इसमें, इतनी भयंकर स्मेल आ रही उसमें से और आप खड़े एकटक देख रहे हो, पूरा बीभत्स डला हुआ है। तो उन्होंने कहा, पार्थ मैं तुम्हें यही दिखाना चाहता हूं कि कुत्ता जरूर मृत डला हुआ है, रक्त बह रहा है, उसके ऊपर मक्खियां भिनक रही हैं, लेकिन मैं उसकी दंत पंक्ति को देख रहा हूं कि इसकी दंत पंक्ति कितनी श्वेत है। कहने का तात्पर्य यह है कि हम कोई भी वस्तु देखें XYZ, लेकिन उसमें हम अपने ज्ञान का प्रयोग करके यह ग्रहण करें कि क्या हमारे काम की है, क्या हमारे काम की नहीं है। और यदि आप ऐसा ग्रहण करते हो तो भगवान महावीर स्वामी बनने में आपको समय नहीं लगेगा। इसी भावना के साथ बोले परम पूज्य वाक्य श्री आचार्य श्री विनय सागर जी महाराज की। अभी आपने पूज्य प्रज्ञान सागर जी महाराज के, मैं तो ये महसूस कर रहा हूँ आचार्य विनिश्चय सागर जी महाराज के सभी संत, सभी शिष्य एक से एक ज्ञानी है, व्यवस्थित है। आप आवाज नहीं सुनेंगे, पूरा वर्षा होके हो गया। आचार्य श्री स्वयं सरल है, उनका संग पूरा सरल है। अब हाथ जोड़ लीजिए, सूचनाएं देंगे प्रवचन के बाद। सभी लोग जय जयकार का उद्घोष करेंगे। बोलिए आचार्य श्री विराट सागर जी महाराज की। पूरी शक्ति ताकत के साथ बोलें, जिससे जो लोग इधर उधर हैं वो सीधे सीधे मंदिर ऋषभ भवन में आ जाएं। प्रवचन के समय कोई काम नहीं, कोई पूजा नहीं, सीधे प्रवचन सुने। उच्च कोटि के प्रवचन चल रहे हैं, बहुत ही
अच्छे प्रवचन चल रहे हैं, सभी लोग जोरदारी के साथ बोलेंगे, बोलिए सरल सहज संत गुरुदेव विनिश्चय सागर जी महाराज की, महाराज की, महाराज की, आचार्य संघ की। आप सबकी ओर से परम पूज्य वाक्य श्री गुरुदेव विनिश्चय सागर जी महाराज के श्री चरणों में मंगलमय प्रार्थना करते हैं। आप अपनी अमृतमय वाणी से हम सभी के जीवन के अंधकार को प्रकाशित करें परम पूज्य गुरुदेव। ओम नमः सिद्धेभ्य। जय बोले अंतानंद सिद्ध परमेश्वरी भगवान की जय, बोले आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की जय, बोले 1080 शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय, बोले गुरुदेव आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य रत्न गुरुदेव विनिश्चय सागर जी महाराज की, आचार्य संघ की नमोस्तु भगवान। भगवान महावीर स्वामी का 2550वां निर्माण महोत्सव। एक बहुत बड़ी बात है। घर में कोई अच्छा हुआ हो और उसकी डेट आ जाए तो एक बार याद तो लोग कर ही लेते हैं, जैसे शादी, जैसे जन्मदिन। भले ही 25 वर्ष पहले किसी की शादी हुई हो, लेकिन 25वां होता है जब बहुत बहुत खुशी और बहुत उत्साह के साथ वो मनाता है। ये तो भगवान महावीर स्वामी का निर्माण महोत्सव है। यानी उनको मोक्ष गए 2550 वर्ष हो गए। तीर्थंकर थे वो। तीर्थंकर का मतलब क्या होता है? धर्म तीर्थ को चलाने वाले। आज के समय हमें ये समझने की जरूरत है, अपने बच्चों को ये समझाने की जरूरत है कि वो प्रवर्तक थे, संस्थापक नहीं थे। क्योंकि कुछ इतिहासकारों ने ये सिद्ध करने की कोशिश की है कि भगवान महावीर स्वामी जैन धर्म के संस्थापक थे, जबकि वास्तविकता ये है कि वो प्रवर्तक थे। जैन दर्शन का यानी इस धर्म का कोई भी संस्थापक नहीं है। ये अनादि से निरंतर ऐसे ही चला आ रहा है। समय समय पर तीर्थंकरों ने इसका प्रवर्तन किया। वो हमारे इष्ट देव हैं, उनके संबंध में हम विचार करते हैं।
पूजा, स्वाध्याय, उनके जीवन की गाथा से हम ये समझते हैं कि वास्तविकता में भगवान महावीर स्वामी कौन थे। और जब इनके जीवन चरित्र को देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि इतना विशाल व्यक्तित्व और इतना विशाल सुधारक कोई और हुआ ही नहीं है। आप अच्छी तरह से जानते हो, तीर्थंकर का मतलब होता है जो धर्म को आगे ले जाए। और यहां धर्म से मतलब कोई सांप्रदायिकता नहीं है। धर्म से मतलब ये है कि वह सत्य को आगे ले जाए। इस समय की बलिहारी है कि लोग बढ़ते चले गए और सांप्रदायिकता फैल गई। लोग अपने अपने धर्मों को पकड़ के बैठ गए। लेकिन जब भगवान महावीर स्वामी हुए तब कोई भी वर्ग ऐसा नहीं रहा जिन्होंने जैनत्व को स्वीकार न किया हो। कोई भी ऐसा वर्ग नहीं था कि जिन्होंने जैनत्व को स्वीकार न किया। कारण जैनत्व एक विचार है, एक ऐसा विचार है कि स्वयं के साथ साथ दूसरों को भी सुधार का मार्ग देता है। अगर आप ये कहें कि मैं भगवान महावीर स्वामी का अनुयायी हूं, तो नाम लेने से कोई अनुयायी नहीं होता। उनकी पूजा करने से भी कोई उनका अनुयायी नहीं होता। उनका अनुयायी वही होता है, उनकी अनुसरण करने वाला उन्हीं वो होता है कि जिस रास्ते पर, जिस मार्ग पर वो चले हैं और जो मार्ग उन्होंने बताया है, अगर आप अपने जीवन में उतारते हैं तो आप उनके अनुयायी हैं। और आप मनमानी कर रहे हैं, आप मान लो उनके बताए रास्ते पर नहीं चल रहे हैं, तो कैसे आप उनके अनुयायी हो सकते हैं? हम अनुसरण करता तभी हो सकते हैं जब एक एक बात भगवान महावीर स्वामी की हम माने, अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें। भव्य आत्माओं, उन्होंने धर्म का उपदेश दिया। धर्म कहते किससे हैं? धर्म मंदिर और पूजा पाठ को नहीं कहते। धर्म अपने आप को समझने के लिए धर्म कहते हैं। धर्म उसे कहते हैं कि हमें ये समझ में आ जाए कि मैं क्या हूं और मेरे साथ रहने वाला क्या है। आज तक समझ में नहीं आया। न लोगों को ये समझ में आया कि मैं कौन हूं, न ये समझ में आया कि मेरे साथ रहने वाला कौन है। मेरे संयोग में आने वाले इतने लोग हैं, इतने पदार्थ हैं, इतने द्रव्य हैं, ये क्या हैं और मैं क्या हूं, ये समझ में ही नहीं आया। एक पहले गुरुदेव आचार्य विराट सागर जी एक दृष्टांत सुनाते थे अपने प्रवचन में। कि एक गोल बाउंड्री का राउंड था, उसमें 4 गेट थे। और एक जन्मांध व्यक्ति के लिए बाउंड्री से टच करके कह दिया कि निकलो, और आप ऐसे इसको स्पर्श करते हुए जाएंगे दीवार को तो तुम्हें गेट मिल जाएगा, तो तुम्हें गेट से बाहर आना। बिल्कुल हमारी जैसी ही स्थिति हुई। हम भी संसार में आए, हमने भी बहुत कुछ सोचा था,
अब जन्म लेंगे, इसके बाद ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे कि हमें पुनः जन्म लेना पड़े। आपने देखा होगा बहुत से लोगों को आदत होती है कि वो अपने आप से बात करते हैं। आप उन्हें क्या कहते हैं? विक्षिप कहते हैं, पागल कहते हैं, बुद्धि खराब हो गई ऐसा कहते हैं। जबकि आपको पता नहीं है, स्मरण नहीं है कि घर में रहते रहते आपने अपने आप से लाखों करोड़ों बार बात की है। ये चिंतन क्या है? मुनिजन, श्रावक जन जब सामायिक करने बैठते तो चिंतन करते हैं। चिंतन का मतलब है कि अपने आप को समझाना, अपने आप से बात करना, अपने आप को ये बताना कि सही मार्ग क्या है। मालूम है आपने अपने आप से क्या बात की? अपने आप को ये बताया कि संसार परिभ्रमण में अनंत बार नरक गए, तिरंच गए, देव गए, मनुष्य अवस्था में गए और आज तक सुकून नहीं मिला, आज तक शांति की अनुभूति नहीं हुई और ऐसा भ्रमण करते 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 अनंत काल व्यतीत कर दिया और आज तक सुकून नहीं मिला। अपने आप से जवाब आया, हम ऐसा नहीं करेंगे। आपके घर में बच्चे होंगे, मस्ती करते हैं, धमाल करते हैं, बड़ी गलती कर देते हो, आप उन्हें पकड़ लेते हो और मारने दौड़ते हो, तो वो क्या कहते हैं? अब नहीं करेंगे। और आधे घंटे बाद देखो तो थोड़ी देर बाद आप दृष्टि डालेंगे तो वही का वही कार्य वो करते हुए आपको नजर आएंगे। बिल्कुल वही हमारी स्थिति है। हमने गर्भ में अपने आप से ये तय किया था कि हम संसार परिभ्रमण में नहीं पड़ेंगे। हमने ये तय किया था कि अब ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे जिससे संसार की वृद्धि होती है, अपितु ऐसे कार्य करेंगे कि जिनसे संसार की हानि होती है। निकल आए गर्भ से बाहर। अब तो समय बहुत है और मर जाएंगे, फिर कहीं पहुंचेंगे ऐसी जगह, फिर पछताएंगे, फिर अपने आप से बात करेंगे, अब हम ऐसा नहीं करेंगे, अब हम ऐसा नहीं करेंगे। निगोदिया जीव जिसका ज्ञान बहुत छोटा है, सबसे छोटा ज्ञान किसका है? निगोदिया जीव का है। उतने ज्ञान पर पर्दा नहीं पड़ता कभी, क्योंकि अगर उतने ज्ञान पर पर्दा पड़ जाए, उतने ज्ञान का भी अगर सूक्ष्म समाप्त हो जाए तो जीव नहीं रहेगा फिर। यानी ज्ञान कभी समाप्त नहीं होता। वह चाहे बहुत छोटा जैसे निगोदिया जीव के लिए है कि सबसे छोटा ज्ञान निगोदिया जीव को होता है। वो छोटे से ज्ञान में भी वो सोच लेता है, वहां भी विचार कर लेता है कि हमने ठीक नहीं किया, इसलिए हम इन कष्टों में हैं। और प्रत्येक जीव जब कष्टों में आता है, पीड़ा में आता है, वह विचार करता है कि अब मैं ऐसा नहीं करूंगा, अब मैं ऐसा नहीं करूंगा, और जैसे ही कष्ट जाता है वैसे क्या करता? वैसा का वैसा ही करने लगता है। भव्यात्माओं, ये अपने आप से जो बात करने की परंपरा है, ये हमारी अनादि से चली आ रही है। और अपने आप से बात में हमने जो तय किया उसको भूलने की परंपरा भी हमारी अनादि से है। ये दोनों परंपराओं का हम इतने अच्छे से निर्वाह कर रहे हैं कि चिंतन अच्छा कर लेते हैं, कार्य अच्छा नहीं कर पाते हैं, उस चीज को जीवन में नहीं उतर पाते हैं। इसलिए संसार में परिभ्रमण चल रहा है और ऐसा ही चलता रहेगा। ये
भगवान महावीर स्वामी भी इसी स्थिति में थे, इसी लेन में, जिस लेन में हम खड़े हैं कभी वो इसी लेन में खड़े थे। उनकी पर्याय देखेंगे आप, अगणित, जिसका कोई गणित नहीं है, इतनी पर्याय पहले की थी, असंख्यात अनंत पर्याय उनकी थी। वो भी बिल्कुल हमारे जैसे थे। आचार्य लिखते हैं कि उनके ही दिव्यध्वनि में, उनके ही मुखारबिंद से ये बात आई कि उनकी पूर्व पर्याय कौन कौन सी थी। केवल ज्ञान होने के बाद किसी के प्रश्न करने पर उन्होंने बताया कि असंख्यात अनंत पर्याय हमारी ऐसी रही कि जिस पर्याय की ओर सोचते हैं तो बड़ा आश्चर्य लगता है। देखो, विषय की पर्याय करोड़ों भाव। भगवान महावीर स्वामी का जीव निकली हुई पर्यायों में, यानी महावीर बनने से पहले, महावीर जन्म के पहले करोड़ों, इतनी ऐसी पर्याय थी जो विषय की थी। करोड़ों ऐसी पर्याय थी जो पौधे वृक्षों की पर्याय थी। करोड़ों ऐसी पर्याय थी जो गधे, घोड़े, हाथी, सिंह आदि की पर्याय थी। जितने चिरंज हैं, कोई भी चिरंज का भेद नहीं बचता है कि कोई जीव उसमें जन्म ना ले, उस पर्याय में रहकर कष्ट पीड़ा ना सहे, चाहे हम हो और चाहे बुरे ही हो। ऐसे ही थोड़ी वो भगवान महावीर बन गए। तीर्थंकर बनना आसान नहीं है। ये कहना तो बहुत आसान है कि हम भी तीर्थंकर बने। ये कहना बहुत आसान है कि हम भी तीर्थंकर बने, लेकिन तीर्थंकर बनना बहुत कठिन काम है। अगर आपके लिए किसी छोटे से पद पर आज जाना है तो उसमें भी संघर्ष है, उसमें भी मेहनत है, उसमें भी परिश्रम है। मान लो किसी को शिक्षक बनना है और मान लो सरकारी शिक्षक बनना है, तो क्या करना पड़ेगा? पहले पढ़ाई, फिर बीएड, डीएड, फिर उसके बाद टेस्ट, सुपर टेस्ट, ये देने पड़ेंगे। और इतना संघर्ष है कि लोग कई बार कोशिश करते हैं और असफल होकर वापिस आ जाते हैं। और तीर्थंकर बनने का प्रयास, जैन दर्शन बहुत अच्छी बात कहता है, मन की स्वस्थता। अगर आपके लिए मार्ग पर चलना है, आपके लिए वास्तविक धर्म तक पहुंचना है, तो सबसे अनिवार्य शर्त है कि आपका मन स्वस्थ होना चाहिए। लोग परेशान हैं कि शरीर अस्वस्थ है। अब किसी की मुंह से भी सुनेंगे तो क्या कहेगा? महाराज आशीर्वाद दो, स्वस्थ रहें, स्वस्थ नहीं रहते। अब आप शरीर से दृष्टि हटाकर मन पर ले जाएं तो शरीर से असंख्यात गुणा अस्वस्थ कौन है? मन है। और ये पक्की बात है कि मन की अस्वस्थता ही तन की अस्वस्थता देने वाली सिद्ध होती है। तीर्थंकर बनने के मार्ग में सबसे बड़ा बाधक हमारा मन है, क्योंकि ये चंचल है। जैसे लोग बदल जाते हैं, कुछ कहा, कुछ करने लग गए, कुछ कह गए आपसे, कुछ आपके मुंह पर कुछ कहा, आपकी पीठ फेरने पर कुछ कहने लग गए। तो कितने कितने बदलेंगे लोग? एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, लेकिन मन एक एक क्षण में सैकड़ों बार बदल जाता है। एक क्षण पहले जिनेंद्र भगवान से प्रार्थना कर रहा होता है कि मुझे संसार से निकलना है,
और संसार में निकलने के लिए जो सहयोगी हैं मैं सबको स्वीकार करूंगा, और दूसरे क्षण वह विचार करने लगता है कि मुझे इंद्रिय के विषय भोगने हैं। तो आपको अच्छी तरह से प्रैक्टिकल भी है, दूसरे ही क्षण बदल जाता है, वो समय नहीं लगता उसे। भव्यात्मा सबसे बड़ा बाधक तत्व धर्म को समझने में, धर्मात्मा बनने में, धर्म की बात जानने में अगर है तो ये हमारा मन है, और हम इस पर कंट्रोल नहीं करते। हम वही गलती कर रहे हैं जो देश आजाद होने से पहले हमारे पूर्वजों ने की थी, कि सब कुछ अंग्रेजों को सौंप दिया था। तो देश कैसा हो गया था? परतंत्र हो गया था। और हमने भी सब कुछ किसको सौंप दिया? मन को। हम बात में हमारा मन ऐसा नहीं कर रहा है, हमारा मन ऐसा नहीं कर रहा है। तुम बड़े हो कि मन बड़ा है? सोचो जरा। अगर आप विचार करके देखें तो मन तुमसे बड़ा नहीं हो सकता, मन से बड़े तुम ही हो। क्योंकि मन एक आपके लिए एक अंश है, आपके लिए एक ऑर्गन है, आपके लिए एक साधन है अच्छे बुरे को जानने का। आप अलग हो और मन अलग है। लेकिन हम मन के भरोसे हो गए। मन करेगा तो मंदिर जाएंगे, नहीं करेगा तो नहीं जाएंगे। बोले भैया स्वाध्याय में क्यों नहीं आए? मन नहीं था। इसका मतलब ये है कि आप मन की बात मानते हो, मन का अनुसरण करते हो, और यही कारण है कि आप 9 बार नवोकार मन ठीक से नहीं पढ़ पा रहे हो, क्योंकि आप मन की बात मानते हो। वो जो जीव, जो व्यक्ति मन को अपनी बात मनाना सीख लेते हैं, वो घंटों घंटों ध्यान करते हैं। क्योंकि मन को अपने अनुसार चलाते हैं, मन उनके अनुसार चलने लगता है, तो फिर उनकी ये शिकायत खत्म हो जाती है कि मन नहीं कर रहा है, मन नहीं कर रहा है, मन नहीं कर रहा है। फिर ये आ जाती, मैं जो करूंगा वो मन को करना पड़ेगा। आपने अपनी दुकान में नौकर रखा होगा, घर में नौकर रखा होगा। आप नौकर के अनुसार चलेंगे कि अपने अनुसार नौकर को चलाएंगे? अगर मान लो आप नौकर के अनुसार चल रहे तो आप मालिक तो नहीं होंगे, और मान लो आप नौकर को अपने अनुसार चला रहे तो आप क्या होंगे? फिर मालिक होंगे। भव्य आत्माओं, तीर्थंकर जैसे महान पद को प्राप्त करने के लिए अगर इस मन पर कंट्रोल हो जाए तो वो रास्ता भी आसान हो जाता है। और इतना आसान हो जाता है, इतना आसान हो जाता है कि कोई भी जीव तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर लेता है। भव्य आत्माओं, पहले तो एक काम करो, मन को थोड़ा सा साइड में कर लो। ऐसे 2 विभाग बना लो। अगर अच्छा मन कहेगा तो करेंगे, बुरा कहेगा तो हम मन की बात नहीं मानेंगे। और अगर आपने ये जीवन में उतार लिया कि मन की वही बात माननी है जो धर्म सम्मत है, धर्म समर्थक है, धर्म के उपदेश के अनुसार है, और वो बात नहीं माननी है जो धर्म सम्मत नहीं है, तो बहुत कुछ अच्छाइयों के रास्ते आपके खुल जाएंगे। भगवान महावीर स्वामी का जो जीव था, अनेक पर्यायों में घूमते 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 जब वो पूर्वा भील की पर्याय में आया, भील का मतलब क्या होता है? जंगलों में जन्म लेने वाले लोग क्या कहलाते हैं? भील जाति के लोग कहलाते हैं। अब तो इनकी संख्या कम हो गई, लेकिन पहले बहुत संख्या थी इनकी। आधी से ज्यादा आबादी जंगलों में इन्हीं में निवास करती थी या इन्हीं में जन्म लेती थी।
पढ़े लिखे नहीं होते थे, जीवन यापन के लिए हिंसा करते थे, चोरी करते थे, लोगों को लूटते थे और ये समझते थे कि बस मिल जाना चाहिए खाने को, मिल जाना चाहिए पहनने के लिए, मिल जाना चाहिए रहने के लिए, जीवन यापन हो जाए, छीन लो, झपट लो, चोरी कर लो, लोगों की हिंसा कर दो, लोगों को मार डालो, ये इनकी विचार थे। और ऐसी अवस्था में, ऐसी पर्याय में भगवान महावीर स्वामी का पूर्व में निकली हुई पर्याय में जन्म हुआ। हिंसा, मांसाहार, चोरी आदि पाप जिसके रोम रोम में बसे थे, रग रग में बसे हुए थे, कुल परंपरा से हिंसा मिली थी, कुल परंपरा से चोरी करना मिला था, कुल परंपरा से शिकार करना मिला था, कुल परंपरा से मांसाहार का सेवन करने को मिला था। आप बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आपको ऐसा कुल मिल गया जिसमें हिंसा नहीं है। ये बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आपको जन्म ऐसे कुल में मिला जहां हिंसा को पाप माना जाता है। बनना आप हैं कितने से? 130 करोड़ में आप हैं कितने से? 1 करोड़ होंगे ज्यादा से ज्यादा। बाकी के लोगों का हिंसक कुलों में जन्म है और उन्होंने हिंसा को धर्म मान लिया है, हिंसा ही कर रहे हैं, मांसाहार ही कर रहे हैं, मांसाहार का ही सेवन कर रहे हैं। अगर इस जन्म को आपने व्यर्थ कमा दिया तो ध्यान रखना हिंसक कुल ही मिलेंगे आपको। ऐसे कुल मिलेंगे जहां हिंसा करना ही आपको पड़ेगी, जहां मांसाहार का सेवन आपको करना पड़ेगा, जहां शराब आप पिएंगे ही पिएंगे, जहां जुआ खेलना आप धर्म मान लेंगे, आपको ऐसे कुलों में जन्म लेना पड़ेगा। समझ नहीं रहे कि हम जैन हैं, बस लिखने के लिए समझ रहे। अभी नहीं समझ पा रहे कि जैन है तो हमारा धर्म क्या है, समझ ही नहीं पा रहे। अगर आप थोड़ा सा भी समझने बैठे तो समझ में आ जाएगा कि हमारा एक कार्य और है कि अगली बार हमें जो कुल मिले वो अहिंसक हो। अगली बार जो हमें पर्याय मिले वो ऐसी पर्याय मिले जिसमें मांसाहार का सेवन ना हो। ये भी आपका दायित्व है, ये भी आपका कार्य है। ऐसा भी पुरुषार्थ आपके लिए करना चाहिए ताकि अगली पर्याय में हिंसा और मांसाहार ना हो। नहीं आ रहा है समझ में, करते जा रहे हैं, जो मन में आ रहा है कर रहे हैं, जो आ रहा है वो कर रहे हैं। करो। आज जिस चीज को देखने से बमन होता है, जिस चीज को देखने से गिलानी होती है, उस चीज का कल सेवन करोगे आप और रक्त परंपरा ऐसी मिल जाएगी कि गिलानी भी नहीं आएगी। कुल ऐसा मिल जाएगा कि कलो यही हमारा धर्म है। दया और करुणा हृदय में रहेगी ही नहीं। अगर आज चूक कर दी, आज भूल कर दी, आज अपने आप को नहीं संभाला तो भगवान महावीर स्वामी का जीव जैसे पूर्वा भील की पर्याय में आया, ऐसी आपको जाना पड़ेगा कहीं। भव्य आत्मा आचार्य कहते हैं ये पर्यायों की जो संस्कृति है उसे हम तय करते हैं, कोई भगवान तय नहीं करता। कोई भगवान तय नहीं करता, कोई संत तय नहीं करता, कोई साधु तय नहीं करता कि हम कहां जाएंगे। ये हमें तय करना पड़ेगा कि हम कहां जाएंगे। और ये तभी तय कर सकते हैं जब हमारा आचरण, हमारा सोच, हमारा विचार, हमारा मन स्वस्थ हो। अच्छी जगह चले जाओगे और नहीं है तो बुरी जगह जाओगे। ये आपको तय करना है। इसे आयुबंध का एक रूल्स है। आयुबंध जल्दी नहीं होती। जिसकी आयु जितनी है उसके 3 भाग होने पर, यानी 2 भाग निकल जाने पर फिर उसका तीसरे भाग शुरू में आयुबंध का समय आता है। जैसे मान लो 90 वर्ष की किसी की आयु है तो 60 वर्ष निकल जाएंगे
90 वर्ष का जो पहला समय होगा वहां उसका आयु बंध का काल पड़ेगा। यानी संभलने के लिए रास्ता बहुत है। अगर हम पहले भटक गए हैं तो 60 तक तो राइट हो ही जाए। और अगर हमारा मन स्वस्थ है, हमारा विचार स्वस्थ है, हमारी सोच सही है, हमारी पुरुषार्थ सही है और आयु बंध का समय आएगा तो ऐसी आयु बनेगी जिसमें मांसाहार और हिंसा नहीं होगी। आज अच्छा लग रहा है, किसी को गाली दो बहुत अच्छा लगता है, और कोई आपको गाली दे तो कैसा लगता है? अब अच्छा नहीं लगता। हमें समझ में नहीं आता कि लोग गाली देते हैं तो अच्छा लगता है और लोग उसे गाली देते हैं तो अच्छा नहीं लगता। तुम जिस दूसरे को दे रहे हो तो जब तुम्हें मिल रही है तो तुम्हें अच्छी लगनी चाहिए वो। लेकिन ऐसे भी जीव हो गए जिन्हें गालियां अच्छी लगी, ऐसे भी जीव वर्तमान में हैं जिन्हें गालियां अच्छी लगती हैं। भगवान महावीर स्वामी देख लो, इन्हें भी गालियां मिली, इन्हें बहुत अच्छी लगी वो। गालियां बुरी नहीं होती हैं, शब्द बुरी नहीं होते हैं, शब्द को आप कैसे ग्रहण कर रहे हैं वो आपका मन बुरा और अच्छा होता है। जब तक हमारा द्वेष उस गाली की संगति नहीं करेगा तब तक गाली हमें बुरी लग ही नहीं सकती है। सामने वाला एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, हजारों लाखों गाली देता जाए, अगर हमारा मन का द्वेष प्रकट नहीं होगा तो वो गाली हमें बिल्कुल भी खराब नहीं लगेगी। महात्मा गांधी ने रायचंद जी से पूछा एक बार कि अगर कोई हमें भला बुरा बोलता है, अपशब्द बोलता है, गाली देता है, तो हमारा व्यवहार उसके प्रति कैसा होना चाहिए? रायचंद जी ने एक छोटी सी बात कही कि ग्रंथों में ये लिखा है कि गाली सुनना कभी हमें हानिकारक नहीं होता। कोई हमें गाली दे रहा है तो गाली सुनना कभी हमें हानिकारक नहीं होता है। कब तक? जब तक हमारा द्वेष उस गाली की संगति ना कर ले। और अगर द्वेष गाली तक नहीं पहुंचेगा हमारा तो गाली हमें बुरी नहीं लगेगी, उससे हमें हानि भी नहीं होगी। महात्मा गांधी ने तभी विचार कर लिया था कि जैनत्व का नियम मैं फॉलो करूंगा, और उन्होंने जीवन पर्यंत अपने जीवन में उस व्यवहार को धारण किया। किसी ने गाली दी तो उन्होंने गाली को गाली नहीं समझा। भव्य आत्माओं, ये हमें तय करना है कि हमें किस ओर मुड़ना है। चौराहे पे एक व्यक्ति खड़ा था, कुछ यात्री और निकले वहां से। वो भी रुक गए वहां। तो उस खड़ा हुआ पहले व्यक्ति ने पूछा कि भैया ये रास्ता कहां जाता है? ऐसे उंगली करके बताया कि ये रास्ता कहां जाता है। अब रास्ते 4 थे। तो उसमें एक वृद्ध व्यक्ति था, उसने पूछ लिया कि तुम्हें जाना कहां है? तो उसने कहा मैंने अभी तय नहीं किया। क्या कहा उसने? मैंने अभी तय नहीं किया। तो वृद्ध व्यक्ति बोला कि जब तुमने तय नहीं किया तो रास्ते को जानने की जरूरत क्या है? कोई मतलब नहीं है रास्ता कहां जाता है। फिर पहले तय करो कि कहां जाना है, फिर पूछो कि रास्ता कहां जाता है। हमारे साथ है कि हमने तय कुछ नहीं किया है, रास्ते ढूंढते फिर रहे हैं। दौड़े दौड़े मंदिर चले गए, दौड़े दौड़े दुकान चले गए, दौड़े दौड़े घर चले गए, तय कुछ नहीं है कि जाना कहां है। और अगर हम तय कर लें कि हमें जाना कहां है तो फिर हम अगर किसी से पूछेंगे, अगर हम जानेंगे तो सही मार्ग जानेंगे और सही मार्ग पर ही आगे बढ़ेंगे हम। जब तक भगवान महावीर स्वामी ने भी ये तय नहीं किया था कि हमें कहां जाना है, तब तक असंख्यात पर्यायों में, संख्यात पर्यायों में भटकते रहे, कुछ के कुछ होते रहे, कुछ के कुछ होते रहे।
अबे भील की पर्याय मिली है। अब भील की पर्याय का जीवन भी इतना निकृष्ट है, इतना निकृष्ट है कि हिंसा ही हिंसा है, मांसाहार मांसाहार का ही सेवन है। भव्य आत्माओं, लेकिन ये बात पक्की है, जो सुलझने में विश्वास करता है, भीम भैया जी ध्यान से सुनना, जो सुलझने में विश्वास करता है वो कभी नहीं उलझता। वो जो उलझने में विश्वास करता है वो प्रतिपल उलझता जाता है, उलझता जाता है। हमारा विश्वास है कि हमें उलझना नहीं है, हमारा विश्वास है कि हमें सुलझना है, हमारा विश्वास है कि हमें संसार से अलग होना है। तो अलग होने का मार्ग अपने आप ही हमारे सामने आता जाएगा, सामने आता जाएगा। और अगर हमने अपने ये विश्वास बना लिया कि हमें उलझना ही है, उलझना ही है, तो उलझते जाओगे, उलझते जाओगे, उलझते जाओगे। भव्य आत्माओं, अब 3-4 दिन है निर्माण महोत्सव के, तो अपन महावीर कथा को ही सुन लेते हैं। ये महावीर कथा चल रही है। कल हम समझेंगे कि उनकी पूर्वा भील की पर्याय कैसी थी और उन्हें कैसे उनमें परिवर्तन आया और क्या प्राप्त हुआ उन्हें। जय बोलिए गुरुदेव आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की। परम पूज्य आचार्य